नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास वीडियो में। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम किस स्टॉक को लेकर आपसे चर्चा करने में आए हैं। तो आज का हॉट टॉपिक है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स आज फोकस में है। अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है, तकरीबन 4% अडानी पोर्ट्स में तेजी। इसके अलावा अडानी पावर में भी 4% की तेजी हमें देखने को मिली। हालांकि अभी लगभग 2.5% के आसपास ये दोनों स्टॉक काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अडानी ग्रुप के बाकी शेयर्स में भी तेजी हमें देखने को मिली। लेकिन क्या है मुद्दा, किस वजह से आज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में हमें ये तेजी देखने को मिल रही है और क्यों आज वो फोकस में बने हुए हैं, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मनी 9 के कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर विवेक मित्तल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सत्यम। सर, पहला सवाल ये रहेगा कि आज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स फोकस में क्यों है, इस तेजी के पीछे की वजह क्या है और ये स्टॉक्स में कितनी तेजी हमें देखने को मिल रही है? सबसे अच्छा गेनर कौन सा रहा है अडानी ग्रुप का? देखिए सत्यम, अगर देखें तो जैसा कि हमें 2023 में याद ही होगा कि जब जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, कोई हिंडनबर्ग का नाम नहीं जानता था। लेकिन नाम उनका जब पता लगा लोगों को, जब शेयर बुरी तरह से टूटे और जिस तरह के आरोप लगे, तो हिंडनबर्ग हिट हो गए। अब आज क्यों शेयर चले कि हिंडनबर्ग ने अपनी शॉप ही बंद कर दी। तो यही वजह है कि आज अदानी स्टॉक्स बहुत तेजी दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस संस्था ने अदानी ग्रुप पर इल्जाम लगाए वही बंद कर गया, तो सारी चीजें ही एक तरफ दूसरे एंगल क्रिएट कर देती है फिर। जी, हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग फर्म जिसने 2023 में अडानी ग्रुप पर स्टॉक मूवमेंट और दूसरी कंपनी से लेन देन के आरोप लगाए थे। बाद में इन्होंने सेबी की चीफ पर भी आरोप लगाए। तो काफी कुछ इनका इंडिया में इंटरेस्ट बना रहा है। हालांकि फर्म बेस्ड है अमेरिका की। हालांकि अब वो फर्म बंद हो गई है। उसके फाउंडर ने आज एक वेबसाइट पर स्टेटमेंट देते हुए ये बात कही कि वो उनके पाइपलाइन के आइडियाज बंद हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने फर्म बंद कर दी। सर, हिंडनबर्ग का इशू 2023 का है, काफी पुराना मुद्दा है। इस पर अपडेट्स क्या है और इस जो हिंडनबर्ग के बंद होने का हम आज क्या असर देख सकते हैं अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पे? देखिए, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पर तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव देखिए सेंटीमेंट बिल्कुल आएगा ही, और वो दिखा भी हमें। हालांकि जितना पॉजिटिव, जितना तेजी से गिरे थे उतना तेजी से रिकवर नहीं हुए। हो सकता है कि इवेंचुअली चीजें रिकवर हो। लेकिन बात यह है कि हिंडनबर्ग का जो मुद्दा, जो आपको याद होगा कि शॉर्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ था, जो उन्होंने आरोप लगाए थे और सेबी चीफ पर भी आरोप लगाए थे, वो सारे आरोप अब बेबुनियाद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप जब अपनी संस्था बंद करते हो, और संस्था बंद करने के पीछे दो, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है, जो स्ट्रीट सोच रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ही आपने क्यों अपनी शॉप बंद की, पहला। अब तो आरोप उन पर है उल्टा कि आप अपनी दुकान क्यों बंद कर रहे हो। दूसरा, उन्होंने लिखा कि हमारी तो पाइपलाइन में हमें कुछ बचा अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऐसा कौन हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में ये बोल दे कि मेरे पास बाय या सेल करने के लिए कोई रिकमेंडेशन के लिए कुछ बचा नहीं है, या मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं आरोप लगाता हूं आगे भविष्य में कोई कंपनियां ही नहीं मिलेंगी, फ्रॉड ही नहीं होंगे। ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? जी, तो मेन स्टेटमेंट आई थी कि इनके पास पाइपलाइन में जो काम पड़े हुए थे, जिस पे ये रिसर्च कर रहे थे, वो सारे डिलीवर हो चुके हैं और इसकी वजह से ये बंद कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ऑब्वियस बहाना सा लग रहा है, क्योंकि आपके पास काम खत्म कैसे हो सकता है जब हर दिन नए नए फ्रॉड्स होते जा रहे हैं। सर, पुराना मामला क्या था उसमें? इन्होंने जो आरोप लगाए थे उसमें काफी कुछ पे क्लीन चिट मिल चुकी थी, लेकिन अभी उस मामले की क्या पोजीशन है? क्या सारे मामलों में अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल चुकी है? नहीं, उसमें 24 में से 22 मामले जो सेबी ने इन्वेस्टिगेट किए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको क्लियरेंस दे दी थी, सेबी ने भी दे दी थी। 2 मामले बचे हुए हैं। अब वो 2 मामले की अब तो मुझे लगता है जब जिसने आरोप लगाए थे वो ही नहीं बचा, वो संस्था ही नहीं बची, तो उसको लेकर दूसरी संस्था क्यों उसकी ज़्यादा गहराई में जाएगी और उनको ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करेगी। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट का काम करेगा कि जो वो 2 आरोप बचे भी थे, तो अब सेबी कितना इंटरेस्ट लेगी उन 2 आरोपों की इन्वेस्टिगेशन करने में। और हिंडनबर्ग से तो आपको कोई अब कॉपरेशन मिलेगा नहीं, जो संस्था ही डिसमेंटल हो गई तो उससे क्या आपको मिलेगा। तो ये मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप के लिए यही एक पॉजिटिविटी का काम करेगा। इसके पहले भी हालांकि हिंडनबर्ग से कुछ सहायता सेबी ने सीख भी नहीं की थी और उन्होंने दी भी नहीं थी। वो आरोप ही लगाए गए थे कि आप जबरदस्ती डिसरप्ट कर रहे हो इंडियन मार्केट्स को। ये तो हो गई इस पूरे मुद्दे की बात। हिंडनबर्ग बंद क्यों हुआ, उसके आरोप क्या थे, ये सब हमने बता दिया आपको। लेकिन अब जो शेयर होल्डर्स हैं हमारे, जो अडानी ग्रुप में अच्छी रैली के लिए पोजीशन बना चुके हैं, तो जिन्होंने पहले पोजीशन बनाई है उनके लिए क्या एडवाइस है और क्या कहीं कुछ फ्रेश बाइंग की भी पोजीशन बन सकती है? देखिए सत्यम, आई एम नॉट द ऑथराइज पर्सन टू गिव एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन, बट द पॉइंट इज कि जो हमारी मार्केट एक्सपर्ट से बात हुई है या जो रिसर्च हाउसेस के हवाले से जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, तो उसमें वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड विनीत जी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने रिपोर्ट्स भी हम जब उन्होंने पब्लिश की थी तो उन्होंने हमें सेंड भी की।
तो उसमें अदानी एंटरप्राइजेस में उनके जो टारगेट्स हैं वो 3801 रुपए तक के हैं। जी। काउंटर अभी 2400 से 2500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से एक अच्छे खासे अपसाइड है। और उन्होंने एक बुल केस सिनारियो भी बताया था जिसमें उन्होंने बोला था कि ये हो सकता है 5600-5700 तक भी जा सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बुल केस सिनारियो क्या था कि अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव होती जाती हैं अदानी ग्रुप के लिए तो टारगेट रिवाइज होकर वहाँ तक भी पहुँच सकता है। तो ये जो बेस केस सिनारियो था वो 3800 रुपये का था। दैट मीन्स कि अदानी एंटरप्राइजेज 3800 तक तो जा ही सकता है, लेकिन अगर और पॉजिटिविटी हुई, जैसे कि आज बड़ी एक पॉजिटिविटी आई है पूरे ग्रुप के लिए, तो वो इसको और आगे ले जा सकती है। दूसरा काउंटर जो उन्होंने बताया था वो था अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, जहां पर कि उनके 1600 की रेंज में टारगेट हैं, लगभग डबल से ज़्यादा के टारगेट्स हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी जिस तरह से एक्सपेंशन कर रही है, अभी इनका पीछे एक अपडेट भी आया था जिसमें कि इनका बिजनेस अपडेट काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला Q3 का। तो ये कुछ एक इंडिकेटर्स हैं जो कि अदानी ग्रुप के शेयरों को आगे जो लोग फंडामेंटली अगर ट्रैक करना चाहते हैं तो वो इन रिपोर्ट्स के माध्यम से जो टारगेट्स दिए गए हैं उन टारगेट्स को स्वीकार करके अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो दो काउंटर्स पर वेंचुरा सिक्योरिटीज की बाई की रेटिंग है, जैसा कि सर ने भी बताया। अडानी एंटरप्राइजेस जिसका बेस टारगेट 3800 का है, हालांकि अगर इसमें कुछ और पॉजिटिव खबर आती है तो ये 5400 के टारगेट्स दिखते हुए 5600-5700 की रेंज है। अब मैंने वो बुल केस सिनारियो जिनका देखा था तो उसमें इस तरह के कुछ टारगेट्स उन्होंने बताए थे, वो अपग्रेड कर देंगे। आई बिलीव कि जब भी पॉजिटिविटी आएगी अगर इस ग्रुप में तो उस समय के हिसाब से वो अपग्रेडेशन में आ जाएगा। जी, तो दोनों काउंटर्स में रिपीट कर देता हूँ। अडानी एंटरप्राइजेस जिसमें आपको 3800 के टारगेट के लिए पोजीशन बनानी है, और दूसरा जो वेंचुरा सिक्योरिटीज की तरफ से आया है वो है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन जिसमें 100% रिटर्न का लगभग 1600 से ऊपर का टारगेट इन्होंने दिया है। तो ये रही अडानी और हिंडनबर्ग ग्रुप के मामले की पूरी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि आज हिंडनबर्ग के बंद होने की वजह से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में तेजी आई। अब देखते हैं ये होगा कि अडानी ग्रुप पर और भी फ्यूचर में क्या अपडेट्स आती हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद वहां पे जो केसेस चल रहे हैं, क्या उसमें भी अडानी ग्रुप को छूट मिलती है या नहीं, इस पर जो भी रिपोर्ट आती रहेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बिजनेस से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहें मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।